शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता। सारी वास्तविक संख्या है इसमें, लेकिन जीरो नहीं है, जीरो को हटा दिया है। तो परिभाषित है यहाँ पर, तो f1 अक्ष परिभाषित है, अक्ष बराबर अक्ष है, f2 बराबर f2 अक्ष बराबर माइनस अक्ष है, f3 अक्ष बराबर 1 अक्ष है, f4 अक्ष बराबर -1 अक्ष है। तो फलनों का संयुक्त ये संक्रिया है, यानी कि सभी फलनों का यहाँ पर संयुक्त फलन निकालना है। और संक्रिया के लिए f1 f2 f3 f4 की संक्रिया सारणी हमें बनानी है यहाँ पर। तो तत्समक अवयव और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए करना क्या है हमें, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो फलनों का संयुक्त, यानी कि संयुक्त फलन जो होगा वो यहाँ पर संक्रिया होगी और उसकी हमें सारणी बनानी है। तो संक्रिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो संयुक्त फलन को हम बीच में ओ लगाते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारणी देखिए कैसी होगी, क्या करना सारणी में हमें, संयुक्त फलन की बात हो रही है यानी ओ की बात हो रही है। और यहाँ पर हमारे पास में 4 बॉक्स होंगे, तो 1, उसके बाद में 2 और ये हो गया 3 4। यहाँ पर भी हमारे पास में 4 होंगे, तो 1 2 और ये 3 4। यहाँ पर होगा f1 f2 f3 f4, यहाँ पर भी f1 f2 f3 और f4 होगा। अब हमें संयुक्त फलन निकालना है, तो f1 की संक्रिया हम यानी कि f1o f1 निकालेंगे, f1o f2 निकालेंगे, f1o f3 निकालेंगे। इसी तरह से हम f2 के लिए, f3 के लिए और f4 के लिए निकालेंगे। सारी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेंगी, यानी कि आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा बोर करने वाला हूँ अब, क्योंकि इसमें कम से कम 10-15 मिनट लगने वाले हैं, क्योंकि सारी वैल्यू हम निकालेंगे। और वह वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे कि f1 की संक्रिया हम f1 के साथ में कराएंगे, यानी f1o f1 निकालें, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, f1 होगा कि f2 होगा, f3 होगा, f4 होगा या कुछ और होगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए हमें f1 अक्ष बराबर क्या दिया है, अक्ष दिया है, और f2 अक्ष बराबर हमें दिया है माइनस अक्ष, और f3 अक्ष बराबर हमें दिया है 1 अक्ष, और f4 अक्ष बराबर हमें क्या दिया है, -1 अक्ष। तो यही वैल्यू है, इन्हीं वैल्यू से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम f1 की संक्रिया स्टार्ट करते हैं, f1 f2 f3 f4 के साथ में। तो देखिए f1o f1 ये वैल्यू हम निकालते हैं। तो यहाँ पर होगा अक्ष, तो f1 अलग होगा एक तो, और एक बनेगा f1 अक्ष, और f1 अक्ष बराबर है अक्ष, तो f1 अक्ष हो जाएगा, और f1 अक्ष फिर से क्या है, अक्ष ही है, तो ये फिर से अक्ष हो गया। तो अक्ष किसकी वैल्यू है, f1 अक्ष की तो वैल्यू है, तो हम अक्ष हटाएंगे यहाँ पर। तो f1o f1 बराबर क्या आ रहा है, f1 आ रहा है। f1o f1 बराबर क्या आ रहा है, f1, तो ये f1 आ रहा है। f1 की संक्रिया f1 के साथ में करवा रहे हैं, तो f1 ही आ रहा है। उसके बाद में हम f1 की संक्रिया करवाएं f2 के साथ में, यानी कि f1o f2 निकालें, तो उस कंडीशन में हमारे पास में f1 तो अलग हो जाएगा, और ये बनेगा f2 अक्ष, और f2 अक्ष बराबर क्या देखिए, माइनस अक्ष है, तो f1 माइनस अक्ष हो जाएगा। f2 अक्ष की जगह हमने पुट किया माइनस अक्ष, और f1 अक्ष जो है वो है अक्ष, तो f1 माइनस अक्ष क्या होगा, माइनस अक्ष होगा। और माइनस अक्ष किसकी वैल्यू है, f2 अक्ष की वैल्यू, ध्यान से देखिए माइनस अक्ष बराबर क्या है, f2 अक्ष, ये हो जाएगा f2 अक्ष। इसका मतलब क्या है कि f1o f2 बराबर क्या आ रहा है, f2 आ रहा है। f1o f2 अक्ष हम हटा रहे हैं, तो f1o f2 बराबर क्या आ रहा है, f2 आ रहा है। तो f1 की संक्रिया हमने करवाई f2 के साथ में, तो हमारे पास में f2 ही प्राप्त हुआ। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए f1 की संक्रिया f1 के साथ में करवाई तो f1 आया, f1 की संक्रिया f2 के साथ में करवाई तो f2 आया, तो f1 की संक्रिया f3 के साथ में करवाएंगे तो f3 आने वाला है। देखिए कैसे आएगा, f1o f3 और अक्ष, तो f1 तो अलग हो जाएगा, और f3 अक्ष हो जाएगा ये, और f3 अक्ष की वैल्यू क्या है, 1 अक्ष, तो f1 और 1 अक्ष होगा। f3 अक्ष की वैल्यू 1 अक्ष पुट की, f1 1 अक्ष बराबर क्या होगा, देखिए f1 अक्ष बराबर अक्ष है,
तो F1 1 अपॉन अक्स बराबर क्या होगा, 1 अपॉन अक्स ही होगा, क्योंकि अक्स जो है वो बाहर भी अक्स ही आ रहा है, तो 1 अपॉन अक्स जो है वो भी बाहर आएगा और 1 अपॉन अक्स हो जाएगा। और 1 अपॉन अक्स किसकी वैल्यू है, F3 अक्स की वैल्यू है, तो ये वैल्यू हो जाएगी F3 अक्स। इसका मतलब ये है कि F1 और F3 जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, F3 ही आ रही है, तो ये वैल्यू F3 ही हो जाएगी। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि F1 और F4 की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू भी हमारे पास में F4 ही होगी, तो F4 हो जाएगा। आप निकाल के देख लेना, सेम वैल्यू आने वाली है। चलिए निकाल लेते हैं, आप लोगों का भ्रम जो वो तोड़ ही देते हैं। देखिए F1 और F4 अक्स, तो F1 F4 अक्स, F4 अक्स बराबर हमारे पास में -1 अपॉन अक्स, तो F1 -1 अपॉन अक्स। तो F1 में तो सेम टू सेम वैल्यू बाहर आती है, हमें पता है F1 अक्स बराबर अक्स ही है, तो ये -1 अपॉन अक्स ही होगा। और -1 अपॉन अक्स किसकी वैल्यू है, देखिए F4 अक्स की वैल्यू है, तो बराबर F4 अक्स, तो F4 ही आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू अब यहाँ पर हमें नहीं लिखनी, इसके नीचे लिखनी है कि F1 और F4 बराबर F4। तो F1 की संक्रिया F4 के साथ में करवाई, तो F4 ही हमारे पास में आया। अब देखिए आगे, मैंने बोला था ना बहुत ज़्यादा बोर करने वाला हूँ आप लोगों को। अब F2 की संक्रिया करवाते हैं हम F1 के साथ में, तो F2 और F1 अक्स, तो F2 अलग हो जाएगा और F1 अक्स, और F1 में तो अक्स जो है वो सेम टू सेम वही आता है बाहर, तो F1 अक्स की वैल्यू अक्स ही है। F2 अक्स की वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है माइनस अक्स, देखिए ये रही माइनस अक्स, तो माइनस अक्स ही आ रहा है बाहर, और माइनस अक्स जो है वो F2 अक्स की वैल्यू है। तो F2 ओ F1 यानी कि F2 की संक्रिया F1 के साथ में करवा रहे हैं, तो हमारे पास में F2 ही आ रहा है, क्योंकि अक्स तो यहाँ पर दोनों समान है, तो F2 ही आ रहा है। तो F2 की संक्रिया F1 के साथ में करवा रहे हैं, तो F2 ही हमारे पास में आ रहा है। इसी तरह से हम F2 की संक्रिया करवाएंगे F2 के साथ में, तो हमारे पास में क्या होगा, देखिए F2 अलग हो जाएगा और F2 अक्स अलग हो जाएगा। F2 अक्स की वैल्यू है माइनस अक्स, तो F2 माइनस अक्स हो जाएगा, और F2 माइनस अक्स हम करेंगे, तो देखिए F2 अक्स बराबर है माइनस अक्स, तो अक्स की जगह हमें माइनस अक्स पुट करना पड़ेगा, तो माइनस तो यहाँ पर पहले से, अक्स की जगह माइनस अक्स पुट कीजिए, तो माइनस अक्स और माइनस माइनस प्लस अक्स हो गया, और प्लस अक्स यानी अक्स जो है वो किसकी वैल्यू है, F1 अक्स की वैल्यू है, तो F1 अक्स हो जाएगा इसके बराबर में, यानी कि F2 और F2 बराबर क्या आ रहा है, F1 आ रहा है। देखिए अक्स तो समान है दोनों में, तो F2 और F2 बराबर आ रहा है F1, तो F2 की संक्रिया F2 के साथ में करवाएं तो F1 ही आएगा। उसके बाद में हम आगे चलते हैं और F2 की संक्रिया करते हैं F3 के साथ में, तो ये वैल्यू क्या होगी, F2 अलग हो गया और F3 अक्स अलग हो गया, और F3 अक्स बराबर, अब तो सभी सारी वैल्यू आपको याद हो गई होंगी, F3 अक्स बराबर क्या है, 1 अपॉन अक्स है, तो ये हो गया 1 अपॉन अक्स। और F2 1 अपॉन अक्स की वैल्यू क्या होगी, F2 अक्स की वैल्यू माइनस अक्स है, तो अक्स की जगह 1 अपॉन अक्स पुट कीजिए, तो -1 अपॉन अक्स, और -1 अपॉन अक्स जो है वो F4 अक्स की वैल्यू है। देखिए ऊपर F4 अक्स बराबर क्या, -1 अपॉन अक्स, तो इसके बराबर में हो जाएगा माफ कीजिए F4 अक्स, ये -1 अपॉन अक्स जो है वो F4 अक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है कि F2 की संक्रिया F3 के साथ में हम करवा रहे हैं, तो F4 आ रहा है, अक्स तो यहाँ पर समान आ रहा है। देखिए तो F2 की संक्रिया हम करवा रहे हैं F3 के साथ में, तो F4 हमारे पास में आ रहा है। अब बात है F4 की संक्रिया, F2 की संक्रिया F4 के साथ में करवाएंगे, तो F2 की संक्रिया करवाते हैं F4 के साथ में, तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, F2 तो हो गया अलग, और F4 अक्स, और F4 अक्स बराबर क्या है, -1 अपॉन अक्स है, तो ये -1 अपॉन अक्स हो गया। F2 अक्स बराबर माइनस अक्स था, अक्स की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे हम, तो -1 अपॉन अक्स पुट किया हमने, क्योंकि F2 अक्स बराबर माइनस अक्स था, अक्स की जगह हमने ये पुट किया, तो माइनस तो बाहर रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन अक्स बन गया, और 1 अपॉन अक्स क्या है, किसकी वैल्यू है, F3
अक्स की वैल्यू है। तो F2O F4 बराबर हमारे पास में क्या आ रहा है, F3 आ रहा है। तो F2 की संक्रिया हमने करवाई F4 के साथ में, तो F3 हमें मिला। अब F3 की बात करते हैं। तो F3 की संक्रिया हम करवाते हैं F1 के साथ में। तो देखिए वैल्यू क्या होगी, F3 F1 अक्स अलग हो जाएगा, F1 अक्स बराबर अक्स है तो F3 अक्स, और F3 है, F3 अक्स हमारे पास में आ चुका है, अक्स अक्स समान आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि F3 की संक्रिया हम करवा रहे हैं F1 के साथ में, तो हमारे पास में F3 ही मिल रहा है। तो F3 की संक्रिया हम F1 के साथ में करवा रहे हैं, तो F3 ही हमें मिल रहा है रिजल्ट में। उसके बाद में हम F3 की संक्रिया करवाएं F2 के साथ में, तब हमें क्या मिलेगा, देखिए F3 और F2 अक्स, F2 अक्स की वैल्यू है माइनस अक्स, तो F3 माइनस अक्स हो जाएगा। और F3 अक्स की वैल्यू क्या है, F3 अक्स की वैल्यू है 1 अक्स, तो 1 अक्स की जगह हम पुट करेंगे माइनस अक्स, क्या हो जाएगा माइनस अक्स, तो माइनस 1 अक्स हो जाएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो माइनस 1 अक्स। और ये किसकी वैल्यू है, F4 की वैल्यू है, यानी कि F3O F2 बराबर होगा F4। तो F3 की संक्रिया F2 के साथ में करवाई तो हमें मिला F4। अब बात करते हैं F3 की संक्रिया हम F3 के साथ में करवाएं तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए F3 की संक्रिया F3 के साथ में करवा रहे हैं, तो F3 अलग हो गया और F3 अक्स अलग हो जाएगा, और F3 अक्स की वैल्यू क्या है, वो है 1 अक्स, F3 1 अक्स। तो फिर से हमें F3 1 अक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और F3 अक्स की वैल्यू है 1 अक्स, तो अक्स की जगह हम 1 अक्स फिर से पुट करेंगे, तो अक्स चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा अक्स, और अक्स बन जाएगा, तो इसका मतलब अक्स वैल्यू किसकी है, F1 अक्स की वैल्यू है। तो हमें F3O F3 बराबर क्या मिला, F1। तो F3 की संक्रिया हमने करवाई F3 के साथ में, तो हमें F1 मिला। अब देखिए आगे F3 की संक्रिया करवाते हैं F4 के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा, F3 अलग हो गया और F4 अक्स अलग हो गया। F4 अक्स की वैल्यू है -1 अक्स, तो -1 अक्स हो गया, और F3 अक्स की जो वैल्यू है वो है 1 अक्स, तो अक्स की जगह हम पुट करेंगे ये वैल्यू, तो -1 अक्स, ये वैल्यू होगी हमारे पास में माइनस अक्स, अक्स ऊपर चला जाएगा, तो माइनस अक्स किसकी वैल्यू है, F2 अक्स की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि F3O4 बराबर क्या है, F2। तो F3 की संक्रिया F4 के साथ में कराएंगे तो हमें मिलेगा F2। अब बात आती है F4 की, तो देखिए F4O F1 निकालते हैं हम यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या होगी, देखिए F4 अलग हो गया और F1 अक्स अलग हो गया, F1 अक्स बराबर अक्स है, तो F4 अक्स ये हमारे पास में आ चुका है, तो अक्स अक्स समान आ चुका है, तो यहाँ पर F4O F1 बराबर क्या आ रहा है, F4 आ रहा है। तो F4 की संक्रिया F1 के साथ में करवाई तो F4 ही हमें मिल रहा है। उसके बाद में बात करते हैं हम F4O F2 की, तो ये वैल्यू क्या होगी, देखिए F4 अलग हो गया और F2 अक्स अलग हो गया। अब तो सारी वैल्यू याद हो गई होंगी, F1 F2 F3 F4 की। F2 अक्स की वैल्यू माइनस अक्स है, तो F4 माइनस अक्स, तो F4 अक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, -1 अक्स थी, अक्स की जगह हम माइनस अक्स पुट करेंगे, तो माइनस से माइनस चला जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास में 1 अक्स, और ये वैल्यू है F3 के बराबर में। तो हमारे पास में F4O F2 की वैल्यू क्या आई, F3, तो ये वैल्यू पुट कीजिए सारणी में। F4 की संक्रिया F2 के साथ में करवाई तो हमें F3 मिला। अब संक्रिया करवाते हैं हम F4 की F3 के साथ में, तो अब ये ख़त्म होने वाला क्वेश्चन। तो F4 अलग हो गया और F3 अक्स अलग हो जाएगा। मैंने बोला था ना बहुत अच्छे से बोर करूँगा इसमें। तो F3 अक्स की वैल्यू क्या है, 1 अक्स, 1 अक्स हमने पुट की। F4 अक्स की वैल्यू क्या थी, -1 अक्स थी, तो इस -1 अक्स
तो अक्स जो है इसकी जगह हम 1/x पुट करेंगे तो अक्स चला जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा -x, और -x किसकी वैल्यू थी, f2x की वैल्यू थी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में f4o f3 बराबर -x आया, और f2 के बराबर में थी ये वैल्यू, तो f2। तो f4 की संक्रिया हम f3 के साथ में करवाएं तो हमें f2 मिलता है, और लास्ट में हमें मिलने वाला है f1। f4 की संक्रिया हम f4 के साथ में करवाएं तो हमें f1 मिलेगा। देखिए कैसे, f4 अलग हो गया और f4x ये अलग हो गया। f4x बराबर -1/x है, तो f4 -1/x। फिर से हमें बताया कि f4x बराबर -1/x है, तो x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो -1/x, x चला जाएगा ऊपर, माइनस से माइनस चला जाएगा तो वैल्यू आएगी x, और x किसकी वैल्यू है, f1x की वैल्यू है। तो हमारे पास में f4o f4 बराबर क्या मिला, f1। तो ये हमारी सारणी कंप्लीट हो चुकी है। f4 की संक्रिया हम f4 के साथ में करवा रहे हैं तो हमें मिला f1। तो ये वैल्यूज हमारे पास में यहाँ पर निकल के आई हैं। अब हमें पूछा अभी है यहाँ पर देखिए तत्समक अवयव और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम। तो तत्समक अवयव यहाँ पर क्या होगा, तत्समक अवयव क्या होता है, किसी अवयव के साथ में हम संक्रिया करवाएं और वापस वही अवयव हमें मिले। देखिए f1 की संक्रिया हम f1 के साथ में करवा रहे हैं तो f1 ही हमारे पास में आ रहा है। f1 की संक्रिया हम f2 के साथ में करवाएं तो f2 आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर तत्समक अवयव क्या होगा, f1 ही तो होगा भाई। f2 की संक्रिया हमने f1 के साथ में करवाई तो हमें f2 मिला, यानी कि f2 की संक्रिया तत्समक अवयव f1 के साथ में करवाई तो वापस f2 ही आ गया। तो यहाँ पर तत्समक अवयव जो है वो है f1। तो हम लिखेंगे तत्समक अवयव के लिए, तत्समक अवयव के लिए यहाँ पर लिखेंगे कि f1 हम यहाँ पर स्टार ई की बात करें तो f1o e बराबर f1 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर f1 स्टार f1 ये सेम टू सेम आ रहा है, यानी कि f1o f1 बराबर f1 आ रहा है। उसके बाद में f2 की बात करें तो f2o f1 बराबर क्या आ रहा है, f2 ही आ रहा है। उसके बाद में f3 की बात करें f3o f1 बराबर क्या आ रहा है, f3 आ रहा है, और f4o f1 बराबर भी क्या आ रहा है, f4 ही आ रहा है, यानी कि सेम अवयव आ रहा है। तो f1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव। देखिए फिर से देख लेते हैं, f1 की संक्रिया f1 के साथ में कराई तो f1 ही आया, f2 की संक्रिया f1 के साथ में कराई तो f2 ही आया, f3 की संक्रिया f1 के साथ में करवाई तब भी f3 ही हमारे पास मिला, और इसी तरह से f4 की संक्रिया f1 के साथ में कराई तो f4 ही मिला। तो f1 जो होगा वो यहाँ पर चारों का क्या होगा, तत्समक अवयव होगा, चारों का समान है। तब f1 f2 f3 f4 का तत्समक अवयव क्या होगा, चारों का समान है, तत्समक अवयव बराबर f1 है। अब बात करते हैं प्रतिलोम की। तो प्रतिलोम क्या होता है, यानी कि हम दो संक्रिया करें, किसी अवयव की दूसरे अवयव के साथ संक्रिया करें और हमें f1 मिले, तो f1 हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, f1 क्या है यहाँ पर तत्समक अवयव है, तो तत्समक अवयव बराबर होना चाहिए। यानी कि f2 की संक्रिया किसके साथ में हो रही है कि हमें f1 की संक्रिया किसके साथ में हो रही है कि हमें f1 ही मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर f1 की संक्रिया यहाँ पर देखिए f1 के साथ हो रही है तो f1 मिल रहा है, f2 की संक्रिया f2 के साथ में हो रही है तो f1 मिल रहा है, f3 की संक्रिया f3 के साथ में हो रही है तो f1 मिल रहा है, यानी कि सेम के साथ में संक्रिया हो रही है तब हमें f1 मिल रहा है। तो स्वयं ही होगा यहाँ पर प्रतिलोम जो हुआ। तो हम लिखेंगे क्या, f1o f1 बराबर f1 है, f2o f1 बराबर f1 है, यानी कि ये जो है तत्समक अवयव है। उसके बाद में f3o f1 बराबर f2o f2 बराबर f1 है, और f3o f3 सेम के साथ में संक्रिया कर रहे हैं तो f1 ही हमें मिल रहा है, तत्समक अवयव मिल रहा है, और f4o f4 बराबर भी हमें f1 मिल रहा है। तो चारों का सेम जो होगा वो प्रतिलोम होगा। तो f1 का प्रतिलोम यहाँ हो गया, क्या हो गया, f1, f2 का प्रतिलोम हो गया f2, और f3 का प्रतिलोम हमें मिल गया f3, और f4 का प्रतिलोम क्या हो गया, f4। क्लियर है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि किसी अवयव की अन्य अवयव के साथ में संक्रिया करवाएं तब हमें तत्समक अवयव मिले तो वो जो अन्य अवयव होता है वो इसका प्रतिलोम होता है।
यानी कि किसी अवयव की प्रतिलोम के साथ में हम संक्रिया कराएं तो हमें तत्समक अवयव मिलना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर तत्समक अवयव हमारे पास में F1 था। तो F1 कौन कौन सी कंडीशन में हमें मिल रहा था वो हमने देख ली। तो F1 की संक्रिया हमने F1 के साथ में करवाई तो हमें F1 मिला, F2 के साथ में F2 की करवाई तो F1 मिला, और इस तरह से हमें ये मिली। तो F1 का प्रतिलोम हो गया F1, F2 का F2, F3 का F3, सारे सेम टू सेम है। क्लियर है। F4 का F4। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। तो एक्सरसाइज 1.3 आप लोगों की यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट।